एक दिन कुछ अरब औरतें आपस में बैठी बातें कर रही थीं। उनकी गुफ्तगू का विषय था हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कोई उनकी सखावत का जिक्र करती कि कैसे वो खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला देती हैं। कोई बताती कि कैसे उन्होंने अपनी चादर तक अल्लाह की राह में दे दी। लेकिन उसी जमात में एक औरत ऐसी थी जिसके दिल में हसद और शक भरा हुआ था। उसने तंज करते हुए कहा, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं। अगर वो सचमुच रसूलुल्लाह की बेटी हैं और अल्लाह ने उन्हें नेमतें दी हैं, तो फिर उनके पास रेशमी कपड़े क्यों नहीं? सोने चांदी के जेवर क्यों नहीं? उनका घर इतना सादा क्यों है जैसे किसी गरीब का मकान? दूसरी औरतों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने तय कर लिया कि वो खुद जाकर देखेगी। अगले दिन वो औरत बीबी फातिमा के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खुला तो उसने बनावटी मुस्कान के साथ सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम ए बेटी रसूल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीबी फातिमा ने निहायत नरमी से जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बहन, यह दरवाजा सबके लिए खुला है। वो औरत अंदर दाखिल हुई और चारों तरफ नजर दौड़ाई। दोस्तों, जो नजारा उसने देखा उससे उसका दिल कांप गया। न कोई कीमती सामान, न आलीशान फर्नीचर, न चमचमाते झूमर। बस एक सादा चटाई, पानी से भरी मशक और एक मुसल्ला जिस पर सजदों का नूर साफ झलक रहा था। वो औरत कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, लोग आपकी सखावत और करामात के किस्से सुनाते हैं, लेकिन मैं देखने और परखने आई हूँ। अगर आपके पास कोई खजाना है या कोई मौजिज़ा है तो मुझे दिखाइए। तभी मैं मानूंगी कि आप रसूल की बेटी और अल्लाह की मकबूल बंदी हैं। बीबी फातिमा ने उसकी आंखों में देखा। उनकी नजरों में न घमंड था, न गुस्सा, बल्कि सिर्फ करम, सब्र और हिदायत का नूर था। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी नरमी से कहा, दौलत सिर्फ सोना चांदी का नाम नहीं है। असली दौलत वो है जो दिल को सुकून दे और इंसान को उसके रब के करीब कर दे। हमारे लिए दौलत है ईमान, सजदे, कुरान की तिलावत पर बहने वाले आंसू और वो दिल जो हर वक्त जिक्र खुदा से रोशन रहे। बताओ, क्या ये दौलत कम है? लेकिन दोस्तों, वो औरत तंजिया अंदाज में हंस पड़ी। बोली, मैं इन बातों से मुतासिर नहीं हुई। अगर आपके पास सच में कोई करामत या खजाना है तो मुझे दिखाइए, वरना ये सब सिर्फ कहानियां हैं। बीबी फातिमा ने आसमान की तरफ नजर उठाई। उनकी आंखों में यकीन और तवक्कुल झलक रहा था। फिर बोली, उस कमरे में मेरा मुसल्ला रखा है। वहीं मैं अपने रब के सामने सजदा करती हूँ। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो जाओ और मुसल्ला हटाकर देखो। वो औरत हैरानी में उठी। उसके कदम कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। कमरा सादा था, लेकिन उसमें रूहानियत की खुशबू बसी हुई थी। सामने एक सादा सा मुसल्ला रखा था। उसने कांपते हाथों से मुसल्ला हटाया और दोस्तों, जो नजारा उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। जमीन जैसे खजाने उगलने लगी। बेहिसाब हीरे, चमकते जवाहरात, सोने की चमक और मोती चारों तरफ बिखरे हुए थे। जितना उठाती उतना और सामने आ जाता। ये खजाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस औरत का दिल कांप गया। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रही। वो कांपते कदमों से वापस लौटी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बीबी फातिमा के कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, ए बेटी रसूल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने शक किया, तंज किया, लेकिन आज मैं मानती हूं कि आप अल्लाह की चुनी हुई बंदी हैं। मैं भी ईमान कबूल करना चाहती हूं। दोस्तों,
वो औरत रोते हुए बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में गिर गई। आपने उसे प्यार से उठाया और फरमाया, बहन, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। अगर दिल से तौबा करो और ईमान लाओ तो अल्लाह तुझे भी अपनी रहमत से भर देगा। ये सुनकर उस औरत ने कांपती आवाज में कलिमा पढ़ा। उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। जो औरत कल तक शक और घमंड में डूबी हुई थी, आज वही आंसुओं के साथ दुआएं मांग रही थी। बीबी फातिमा ने हाथ उठाकर उसके लिए हिदायत और बरकत की दुआ की। औरत का दिल हल्का हो गया, जैसे उसके सीने से बोझ उतर गया हो। लेकिन दोस्तों, खजाना अब भी वहीं पड़ा था। बीबी फातिमा ने फरमाया, ये खजाना हमारा नहीं बल्कि अल्लाह का है। असली दौलत वो है जो आखिरत में काम आए। सोना चांदी तो दुनिया में रह जाएगा, मगर ईमान और नेक काम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर उस औरत ने कहा, आज मुझे समझ आया कि सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सोना चांदी है, बल्कि वो है जिसके पास सब्र, शुक्र और ईमान है। उस दिन से वो औरत हमेशा बीबी फातिमा की बातें सुनने लगी। पहले जो तंज करती थी, अब वही नेकी की बात करने लगी। दोस्तों, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि असली सुकून दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की याद और ईमान में है। दोस्तों, उस दिन के बाद उस औरत की जिंदगी बदल गई। अब वो पहले जैसी न रही। उसका मकसद अब सिर्फ दुनिया की शोहरत और चीजें जुटाना नहीं था, बल्कि आखिरत की तैयारी करना बन गया। वो कहती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह जब चाहे तो जमीन से खजाने निकाल दे। लेकिन असली दौलत तो ये है कि इंसान उस खजाने को छोड़कर अल्लाह की रजा को चुने। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें यही सबक देती है कि अल्लाह की राह में दी हुई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। जब इंसान अपनी चाहत दबाकर दूसरों को तरजीह देता है तो अल्लाह ताला आसमान से रहमत बरसाता है। रसूल पाक ने भी फरमाया है, दुनिया मोमिन के लिए जेल है और काफिर के लिए जन्नत। बीबी फातिमा की जिंदगी इसी हदीस की तर्जुमान थी। चाहती तो आराम और दौलत से जी सकती थीं, लेकिन उन्होंने सादगी चुनी। चटाई पर सोईं, साधारण खाना खाया और अक्सर दूसरों को खिलाकर खुद भूखी रहीं। दोस्तों, हमें इन वाक़ियात को सिर्फ कहानी की तरह नहीं सुनना चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी का आईना बनाना चाहिए। सोचिए, आज हम छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, शिकायत करते हैं और दूसरों की नेमत देखकर जलते हैं। लेकिन रसूल की बेटी ने हमें दिखाया कि असली नेमत ईमान, सब्र और शुक्र है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में सब्र और इसार ले आए तो यकीन मानिए अल्लाह ताला हमारी दुआओं को उसी तरह कबूल करेगा जैसे उस औरत और फकीरों की दुआ कबूल हुई थी। तो आओ दुआ करें कि अल्लाह हमें बीबी फातिमा और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत दे, उनकी सीरत पर चलने की तौफीक दे और हमें वो असली दौलत बख्शे जो कभी खत्म न हो, यानी ईमान और अल्लाह की रजामंदी। एक दिन का वाक़िया है कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के काम निपटा चुकी थीं। कमरे में सन्नाटा था और वह चक्की घुमा रही थीं। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, हल्के हल्के आंसू उनकी आंखों से गिर रहे थे। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि घर साफ सुथरा है, सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की के पास बैठी रो रही हैं। यह मंजर देखकर उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने नर्म आवाज में पूछा, ए फातिमा, तुम रो क्यों रही हो? यह पानी क्यों चढ़ा रखा है? और इतना ज्यादा आटा एक ही वक्त में क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, ए मेरे अजीज शौहर, आज सुबह मैंने एक सपनों जैसा मंजर देखा है, एक अजीब सा ख्वाब।
میرے بابا جان रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, ए अब्बा हुजूर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने थोड़ी देर रुककर कांपती आवाज में कहा। तो मेरे बाबा ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूं। यह कहते ही उनके आंसू फिर से बह निकले। अली, इस ख्वाब ने मेरे दिल में यकीन बिठा दिया है कि शायद आज ही इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन हो। शायद मैं आज अल्लाह ताला से मिलने वाली हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर हिल गए। उनका गला भर आया। ए फातिमा, आज तक तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम ही संभाल नहीं पाए, और अब तुम अपनी जुदाई की बात कर रही हो। मैं यह सदमा कैसे उठाऊंगा? बीबी फातिमा ने रुलाती हुई आवाज में कहा। अली, जिस तरह आपने मेरे बाबा की जुदाई को सब्र से बर्दाश्त किया है, उसी तरह मेरी जुदाई को भी सब्र से झेल लेना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गहरी सांस लेते हुए फिर पूछा, फातिमा, यह पानी इतना गर्म क्यों कर रही हो? और यह इतना सारा आटा आखिर क्यों पीस रही हो? तुमने आज भी अपने ऊपर इतनी मेहनत क्यों ले ली है? तुम कमजोर हो चुकी हो। बीबी फातिमा ने आह भरते हुए कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, मैं इसलिए पानी गर्म कर रही हूं ताकि आज मैं अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहलाकर सुलझा दूं। और यह आटा इसलिए पीस रही हूं कि मेरे जाने के बाद तुम और बच्चे कुछ दिनों तक रोटियां बना सको। उनकी आवाज टूट गई। कपड़े भी धो चुकी हूं ताकि तुम्हें और बच्चों को मेरे बाद तकलीफ न हो। कौन जाने मेरे बाद इन छोटे छोटे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? कौन उनके लिए आटा पीसेगा? कौन खाना बनाएगा? यह कहकर उनके सब्र का बांध टूट गया और वे जोर से रोने लगीं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खुद को रोक न सके। उन्हें एहसास हुआ कि यह अलविदा की तैयारी है, और उनका दिल सीने में टूटने लगा। इसी दौरान घर का दरवाजा खुला। दो नूरानी चेहरे, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपने माँ बाप को रोते देखा तो घबरा गए। दौड़कर अपनी माँ से लिपट गए। अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? बाबा जान, क्या हुआ है? उनके मासूम सवालों ने कमरे का माहौल और भी भारी कर दिया। बीबी फातिमा ने अपने बच्चों के सिर सहलाए, मगर उनका दिल और टूट गया। उन्होंने कहा, मेरे लाल, थोड़ी देर के लिए अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। वहां बैठ आओ। दोनों बच्चे समझ तो नहीं पाए, लेकिन मां की बात मानकर चले गए। रिवायतों में आता है कि जब हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र पर पहुंचे, तो वहां ऐसा एहसास हुआ जैसे एक पुकार आती हो, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, वापस अपनी माँ के पास लौट जाओ। आज उसे जी भरकर देख लो। आज के बाद तुम उसे इस दुनिया में न पा सकोगे। यह जुमला सुनना था कि दोनों बच्चे रोते हुए घर की तरफ भागे, और आते ही अपनी माँ के सीने से लगकर बिलख उठे। हजरत अली भी रो रहे थे, बीबी फातिमा भी रो रही थीं, और दोनों बच्चे भी। घर एक दर्दनाक खामोशी और रुलाई से भर गया था। कुछ देर बीतने के बाद बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हालत अचानक बिखरने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, सांसें भारी हो रही थीं और तेज बुखार चढ़ने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास बैठे बेचैनी से उन्हें देख रहे थे, और बच्चे अपनी माँ से लिपटे आंसू बहा रहे थे। बीबी फातिमा ने हजरत अली को अपने पास बुलाया और कहा, अली, बैठिए, मैं आपसे कुछ अहम बातें कहना चाहती हूँ। हजरत अली तुरंत झुककर उनके करीब बैठ गए। उनकी आंखों में दर्द था,
दिल में तूफान। बीबी फातिमा ने पहली बात की, अगर कभी मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो या मैंने आपकी किसी बात में देर कर दी हो, अगर मेरी किसी कमी से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर हजरत अली की आंखों में आंसू और तेज हो गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ए फातिमा, तुम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हो। तुमने अपनी जिम्मेदारियां इतनी खूबसूरती से निभाईं। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैं हमेशा तुमसे राजी रहा हूं। बीबी फातिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने दूसरी बात कही, अली, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो दूसरी शादी कर लेना। यह बच्चे छोटे हैं, इन्हें मां के साये की जरूरत है। मेरे बाद इन्हें वही प्यार देना जो मैं देती थी। इन पर कभी कमी न आने देना। हजरत अली यह सुनकर गहरे सोच में डूब गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ न कहा। फिर बीबी फातिमा ने तीसरी बात कही, और यह बात हजरत अली के लिए सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में भीड़ मत जुटाना। मैं सारी उम्र पर्दे में रही हूं और चाहती हूं कि मेरा आखिरी सफर भी पर्दे में हो। अंधेरा हो जाए, रात गहरी होने लगे, तब मुझे दफन कर देना। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज भर्रा गई। ए फातिमा, तुम नबी की लाडली बेटी हो। मैं तुम्हारे जनाजे को छुपकर कैसे करूं? फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, ए अली, मेरी हया मेरी जिंदगी थी और वही मेरी मौत भी हो। मैं नहीं चाहती कि किसी गैर मर्द की नजरों में भी मेरा जनाजा आए। उनकी यह बात सुनकर बच्चों की रुलाई और तेज हो गई। कमरा रोने की आवाजों से भर गया। अली रो रहे थे, फातिमा रो रही थीं, हसन और हुसैन रो रहे थे। जैसे एक घर नहीं बल्कि पूरी दुनिया मातम में डूबी हो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अब बेहद कमजोर हो चुकी थीं। उनकी आवाज धीमी हो रही थी और बच्चे उनके दोनों तरफ बैठे हुए थे, कभी उनके हाथ चूमते, कभी उनकी छाती से लगकर रो पड़ते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे, मगर उनका खुद का दिल बेकरार था। बीबी फातिमा ने हल्की सी आवाज में कहा, अली, मैंने आज रोजा रखा था और मेरे बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने मुझे कहा, ए फातिमा, सहरी अली के घर में करना और इफ्तार मेरे साथ करना। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा। उन्हें अब यकीन हो गया कि यह अलविदा का दिन है, आज उनकी जिंदगी का सबसे भारी दिन। धीरे धीरे बीबी फातिमा की हालत और गिरती चली गई। उनकी पलकों में थकान, उनके चेहरे पर रोशन नूर और दिल में वह अजीब सी सुकून था जो अल्लाह के प्यारे बंदों को आखिरी वक्त में मिलता है। फिर एकदम से उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाया, उनके बाल सहलाए और बहुत देर तक उन्हें देखती रहीं, जैसे दिल में उनके हर नक्श को हमेशा के लिए बसा लेना चाहती हों। हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बिलख बिलख कर रो रहे थे। अम्मी जान, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन अब कुदरत का वक्त आ चुका था। बीबी फातिमा ने आखिरी बार आसमान की तरफ नजर उठाई और होठों पर धीमी सी दुआ आई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और उनकी रूह अल्लाह ताला की रहमत में उड़ गई। कमरा एकदम खामोश हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही उनकी आंखें बंद कीं, उनकी अपनी आवाज भी रुक गई। उन्होंने अपनी पेशानी को पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़े। बच्चे अपनी मां के सीने से चिपककर चीख चीख कर रो रहे थे। ये वह मंजर था जहां आसमान भी रो पड़े और जमीन भी।
कुछ देर बाद हजरत अली ने गहरी हिम्मत जुटाई और बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। फिर उन्होंने बीबी फातिमा को बड़े एहतराम से कफन पहनाया। हर तह रखते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। जब जनाजा उठाने का वक्त आया तो एक तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कंधा दिया और दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। जनाजे का वह सफर इतना भारी था कि हर कदम दिल को चीर रहा था। दूसरी तरफ से हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे और कहा, अली मुझे भी कंधा देने दीजिए, यह नबी की फूल जैसी बेटी का जनाजा है। तीनों जने रोते हुए जनाजा लेकर आगे बढ़े। जनाजा कब्र के करीब पहुंच चुका था। रात का सन्नाटा फैल चुका था, जैसे खुद फिजा भी इस अलविदा के गम में डूबी हो। चांद की हल्की रोशनी ताज़ा मिट्टी पर पड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जनाजे के पास खड़े कांप रहे थे। उनके हाथों की पकड़ कमजोर होती जा रही थी, जैसे उनका दिल भी जनाजे के साथ ही टूट रहा हो। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मां के जनाजे को पकड़े बिलख रहे थे। जब कब्र खोदकर तैयार कर दी गई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर बस उसे देखते रहे। गम इतना गहरा था कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। उन्होंने कभी कब्र की मिट्टी को देखा, कभी अपने बच्चों को और कभी अपनी बीवी के जनाजे की तरफ। हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सब देख रहे थे। उन्होंने कब्र की तरफ देखकर कहा, ऐ कब्र, क्या तू जानती है कि आज किसका जनाजा तेरे सुपुर्द होने वाला है? यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूल जैसी बेटी है। इतना कहना था कि सबकी रुलाई और तेज हो गई। फिर हजरत अली ने बड़ी नरमी से जनाजा उठाया और कब्र में उतारा। उनका हाथ कांप रहा था, मगर फिर भी उन्होंने उसे बेहद अदब और इज्जत से रखा, जैसे किसी अमानत को सौंपी हो। कब्र से मिट्टी उठाकर जब उन्होंने पहली मुट्ठी डाली तो उनका दिल टूटकर बिखर गया। हसन और हुसैन रोते हुए बोले, ऐ बाबा जान, हमारी अम्मी को मत ढापिए, हमें उनकी याद आती है। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। हजरत अली ने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी अम्मी अल्लाह की रहमत में चली गई हैं। अब वे तकलीफों से दूर अपने बाबा जान के साथ हैं। कब्र बंद कर दी गई, लेकिन उस रात आखिरी मिट्टी रखते हुए ऐसा लगा जैसे अली का दिल भी कब्र में दफन हो गया हो। जनाजे के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों को लेकर कब्र के पास ही बैठ गए। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ 3 दिलों की टूटी हुई सिसकियां थीं। बहुत देर तक उन्होंने वहीं बैठकर दुआ की, रोए और अपनी प्यारी फातिमा को याद करते रहे। उनके घर में वो नूरानी चेहरा नहीं रहा, वह मुस्कान नहीं रही, वह आवाज नहीं रही। लेकिन उस रात सितारों से भरे आसमान के नीचे फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र नूर से भर गई थी, क्योंकि यह उस असूल की बेटी का आरामगाह था जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे। मदीने की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें हर तरफ उजाला फैला रही थीं, मगर एक घर ऐसा था जहां रोशनी होते हुए भी सन्नाटा पसरा था। यह घर था जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का। 3 दिन गुजर चुके थे, चूल्हे में आग नहीं जली, बच्चों के होंठ सूख चुके थे और आंखों में थकावट थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हाथ उठाए और आंखों से आंसू बहते हुए अर्ज करने लगीं, ऐ मेरे रब, 3 दिन से मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं। तू रहम कर हमें रिस्क अता फरमा, मेरे बच्चों को सब्र की ताकत दे। उनकी दुआ में दर्द था,
लेकिन शिकायत नहीं थी। उनके चेहरे पर मायूसी नहीं बल्कि तवक्कुल था। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास आईं और बोली, ए मेरे प्यारे शौहर, 3 दिन से हमारे घर में कुछ नहीं बना। बच्चों की हालत बहुत खराब है, आप कुछ इंतजाम कीजिए। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का दिल बैठ गया। आंखों से आंसू गिर पड़े लेकिन जुबां खामोश रही। उन्होंने सिर्फ सिर झुका लिया और घर से बाहर निकल पड़े, कुछ काम कुछ खाने की तलाश में। धूप इतनी तेज थी कि जैसे रेत भी जल रही हो। न साया था न पानी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थककर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों के सामने अपने बच्चों हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के मासूम चेहरे घूमने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, अगर मेरे पास एक खजूर भी होती तो मैं अपने बच्चों को खिला देता। इधर घर में बच्चों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा उनके पास आईं, प्यार से गले लगाया और बोली, बेटा सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर जरूर आएंगे। याद रखो, हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जब बाजार पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपनी रोजी के लिए मेहनत में लगा था। उन्होंने एक आदमी को देखा जो पानी के मश्क भरने के लिए मजदूर तलाश कर रहा था। अली रजी अल्लाह अन्हु उसके पास गए और बोले, अगर मैं तेरे लिए मशकें भर दूं तो मुझे क्या देगा? वो आदमी बोला, हर मश्क के बदले एक खजूर। अली रजी अल्लाह अन्हु ने हामी भरी और अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू किया। उन्होंने पूरे 12 मशकें भरी। धूप से बदन पसीने से तर था, मगर होठों पर शुक्र था। जब काम पूरा हुआ तो उस आदमी ने 12 खजूरें उनके हाथ में रख दीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें अपनी चादर में लपेटा और खुशी से घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर उनकी आंखों में फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और बच्चों की मुस्कराहट घूम रही थी। घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने दरवाजा खोला और पूछा, ए अबुल हसन, क्या कुछ मिला? अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कराए और बोले, अल्लाह का शुक्र है, देखो ये 12 खजूरें हैं, इन्हें बच्चों में बांट दो। बच्चों ने खुशी से खजूरें उठाईं। हर एक के चेहरे पर चमक आ गई। मगर जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने एक खजूर अपने मुंह में डालने लगी, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठीं और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बदन पर फटे कपड़े, आंखों में थकान और जुबां पर दर्द। वो बोला, ए रसूल की बेटी, 3 दिन से भूखा हूं। कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जरा भी देर न की। उन्होंने खजूरों की पूरी थाली उठाई और उस गरीब के हाथों में रख दी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ये देखा तो हैरान रह गए और बोले, ए फातिमा, हमने तो बच्चों के लिए मेहनत की थी, सब दे दिया। उन्होंने मुस्कराकर जवाब दिया, अल्लाह की राह में जो दिया जाए वो कभी कम नहीं होता। हमारा रब सबसे बड़ा रिस्क देने वाला है। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने वो सारी खजूरें उस बूढ़े मुसाफिर को दे दी तो घर के अंदर सन्नाटा छा गया। बच्चे मासूम निगाहों से अपनी मां को देखने लगे। छोटे हसन रजी अल्लाह अन्हु बोले, अम्मी जान, हमें अब क्या मिलेगा? फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें प्यार से सीने से लगाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, जो अल्लाह की राह में देता है उसे कभी कुछ खोना नहीं पड़ता। तुम्हारा रब बहुत रहम करने वाला है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उनकी बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद बोले, फातिमा, तुम्हारा ईमान वाकई बहुत बुलंद है।
मुझे यकीन है कि आज हमारा रब हमें अपनी तरफ से कुछ न कुछ जरूर अता करेगा। इतने में दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उठे और दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में एक थैला था और थैले से ताज़ा खजूरों की खुशबू आ रही थी। वो बोला, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उन्होंने फरमाया है, ये खजूरें उस घर में पहुंचा दो जिसने आज अल्लाह की राह में सब कुछ दे दिया। ये सुनकर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तू कितना करीम है, तेरी रहमत कभी देर नहीं करती। उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, लो बेटा, ये तुम्हारे अब्बा की मेहनत का असली फल है। जो हमने अल्लाह के लिए दिया था वो हमें दोगुना होकर लौटा दिया गया। बच्चों ने खुशी से खजूरें खाईं और हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मगर इस सब के बीच फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दिल और भी नर्म हो गया। वो सजदे में गिर पड़ी और बोली, ऐ रब, हमें हमेशा अपनी राह में देने वालों में शामिल कर। उनकी इस दुआ के साथ उस गरीब मुसाफिर की भी आंखों में आंसू थे जो दूर खड़ा सब देख रहा था। उस रात जब मदीने की गलियों में सन्नाटा छा गया तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इबादत में मशगूल थीं। सजदे में गिरकर वो बार बार कह रही थीं, ऐ मेरे रब, अगर तू न देता तो मैं क्या करती। तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा सहारा है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन दिल सुकून में था। उस वक्त घर के हर कोने में नूर की लहर दौड़ रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी नमाज में खड़े थे। उन्होंने सिर उठाया और अपनी बीवी की आंखों से गिरते आंसुओं को देखा तो खुद भी रो पड़े। इतने में आसमान की तरफ से एक नूरानी चमक उतरी। वो कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने सलाम कहा और बोले, ऐ रसूल की बेटी, अल्लाह ताला ने तुम्हारे सब्र और सखावत को आसमान वालों के सामने बयान किया है। हर फरिश्ता आज तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने हैरत से पूछा, क्या मेरे छोटे से अमल पर भी फरिश्ते दुआ करते हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुस्कराकर जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जब एक बंदा भूखा होते हुए दूसरे भूखे को खिलाता है तो अल्लाह का अर्श भी हिल उठता है और रहमत बरसने लगती है। इतना कहकर वो नूर की तरह आसमान की तरफ उठ गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोले, ए फातिमा, आज मैंने समझ लिया कि सच्ची दौलत माल में नहीं बल्कि दिल की सफाई और सब्र में है। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कराकर कहा, हमारा घर छोटा है मगर इसमें ईमान की दौलत है और यही सबसे बड़ा खजाना है। उस रात बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया मगर माँ बाप ने सिर्फ शुक्र अदा किया। फिर जब फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सोने लगीं तो उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, बेटा, याद रखना, जब भी कोई दरवाजे पर भूखा आए तो उसे कभी खाली मत लौटाना, क्योंकि शायद वो अल्लाह की रहमत बनकर आया हो। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें दीवारों पर पड़ रही थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने बच्चों को जगाया। छोटे हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मासूमियत से पूछा, अम्मी जान, क्या आज भी वो बूढ़ा अंकल आएगा? फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मुस्कराईं और बोली, शायद नहीं बेटा, मगर अगर आए तो उसे मुस्कराकर खाना देना, क्योंकि नेक काम बार बार करने से दिल रोशन होता है। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अली रजी अल्लाह अन्हु ने दरवाजा खोला। वही बूढ़ा मुसाफिर था, लेकिन आज उसके कपड़े साफ थे, चेहरा रोशन था और हाथ में एक थैली थी। वो बोला,
ए रसूल की बेटी, कल मैंने जो खजूरें ली थीं वो मेरे लिए बरकत बन गईं। अल्लाह ने मुझे रास्ते में ऐसा माल अता किया कि अब मैं भूखा नहीं हूँ। यह कुछ खजूरें और थोड़ा सा आटा है, इसे अल्लाह की राह में देने वालों के लिए लाया हूँ। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अल्लाह तेरा भला करे, तूने जो लाया वो हमारे लिए नहीं बल्कि हम इसे और आगे भेजेंगे ताकि किसी और का पेट भरे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो सामान लेकर पास की एक गरीब औरत के घर भिजवा दिया। जब वो लौटे तो बोले, फातिमा, हमने आज जो दिया है वो कल हमें और ज्यादा होकर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो उसके रास्ते में देता है उसके माल में कमी नहीं आती। उसी शाम जब वो सब बैठे थे तो दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार दरवाजे पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। उन्होंने अंदर आकर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, ए मेरी बेटी, जिब्राइल अभी मुझे बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे घर के लिए जन्नत में एक ऐसा महल तैयार किया है जो न सोने का है न चांदी का बल्कि सब्र और सखावत की नींव पर बना है। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का चेहरा नूर से भर गया। उन्होंने अपने अब्बा जान के कदमों में सिर रख दिया और रोते हुए कहा, अब्बा जान, अगर हमारी छोटी सी कोशिश अल्लाह को पसंद आ गई तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कराकर फरमाया, ए फातिमा, तू और तेरे शौहर अली, तुम दोनों जन्नत के सरदार हो। उस रात पूरा घर एक अजीब से नूर में नहाया हुआ था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पास में तस्बीह पढ़ रहे थे। चारों तरफ सुकून था, मगर उस सुकून में एक गहरा एहसास था, अल्लाह की रहमत का एहसास। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अली रज़ियल्लाहु अन्हु उठे, दरवाजा खोला, सामने एक अनजान शख्स खड़ा था। उसका चेहरा चमक रहा था और आवाज में सुकून था। उसने कहा, ए अली, मैं वो मुसाफिर हूं जिसे कल तुम्हारी बीवी ने खाना दिया था। आज मैं तुम्हें एक पैगाम देने आया हूं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हुए और बोले, कौन सा पैगाम? वो मुसाफिर बोला, अल्लाह ताला ने तुम्हारे घर को बरकत और रहमत का घर करार दिया है। जिस घर में सब्र और सखावत मिल जाए वहां फरिश्ते उतरते हैं। इतना कहकर वो मुसाफिर गायब हो गया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर के अंदर लौटकर सारी बात फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताई। वो सुनकर मुस्कराईं और बोलीं, मुझे पता था अली कि जब हम अल्लाह के लिए देते हैं तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारी तरफ अपने बंदों के जरिए रहमत भेजता है। इतने में छोटे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, अम्मी जान, क्या अल्लाह हमें भी देखता है जब हम किसी की मदद करते हैं? फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें प्यार से गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, अल्लाह हर वक्त देखता है। जब तुम किसी को मुस्कुराकर खाना देते हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। उस रात जब सब सो गए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, हमें हमेशा देने वाला बना, मांगने वाला नहीं। हमें सब्र और शुक्र की जिंदगी दे और हमारे बच्चों को अपने हबीब के रास्ते पर चलने वाला बना। उनकी इस दुआ पर आसमान के फरिश्ते आमीन कह रहे थे और उस वक्त मदीना की हवाओं में एक नूरानी खुशबू फैल रही थी। वो थी सब्र, शुक्र और सखावत की खुशबू। कुछ दिन बीते। मदीने में हालात थोड़े मुश्किल हो गए। बाजार में चीजें महंगी हो गईं और कई घरों में फाके की नौबत आ गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेहनत जारी रखी, मगर जो कुछ भी लाते वो पहले जरूरतमंदों में बांट देते।
ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں ایک بیمار بچہ تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے رسول کی بیٹی، میرے بچے کو 3 دن سے کچھ نہیں ملا، اگر تھوڑا سا کھانا دے دو تو میں تمہاری عمر بھر دعا کروں گی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پلٹ کر گھر میں دیکھا، صرف ایک روٹی تھی، وہ بھی بچوں کے لیے رکھی ہوئی۔ انہوں نے گہری سانس لی، پھر مسکرائیں اور وہ روٹی اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ بچے نے جیسے ہی روٹی کھائی، اس کے چہرے پر جان لوٹ آئی۔ عورت نے آنسو پوچھے اور بولی، اللہ کی قسم، تیرے گھر میں فرشتے اترتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر لوٹے اور انہیں یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، فاطمہ، تم ہر بار دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہو، کیا تمہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں آتا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بہت سکون سے جواب دیا، علی، جب میں کسی کو دیتی ہوں تو یقین رکھتی ہوں کہ اللہ میرے بچوں کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ جس رب نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں روزی دینا نہیں بھولے گا۔ اتنا سن کر علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا، فاطمہ، تمہارا دل تو یقین کا دریا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب تم دیتی ہو تو تمہارا چہرہ اور بھی روشن ہو جاتا ہے، جیسے اللہ خود تمہاری مسکراہٹ میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس رات پھر گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، مگر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، آج ہم صبر کریں گے، کل ہمارا رب ہمیں ایسا انعام دے گا جو کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ اور جب وہ سب سو گئے تو آسمان سے ایک ہلکی سی چمک اتری، جیسے کوئی نور اس گھر کو ڈھک رہا ہو۔ وہ نور دراصل اللہ کی رحمت تھی جو کہہ رہی تھی، یہ وہ گھر ہے جس میں صبر اور سخاوت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگلی صبح جب مدینہ کی ہوائیں ٹھنڈی چل رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے۔ انہوں نے دیکھا گھر سادہ تھا، مگر اس کے ہر کونے سے نور پھیل رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، میں نے آج رات ایک عجیب منظر دیکھا۔ جنت میں ایک محل تھا جو ہیرے اور موتیوں سے بنا تھا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر علی کا گھر ہے، جنہوں نے بھوک میں بھی دوسروں کو کھلایا اور تنگی میں بھی شکر ادا کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور بولی، ابا جان، ہماری کیا اوقات تھی کہ اللہ ہم پر اتنا کرم کرے؟ رسول اللہ نے مسکرا کر کہا، اے فاطمہ، اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی خاطر دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ دنیا میں تنگ دستی ان کا امتحان ہوتی ہے، مگر آخرت میں وہی لوگ سب سے امیر ہوں گے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی، اے اللہ، علی اور فاطمہ اور ان کے بچوں حسن و حسین پر اپنی رحمت نازل کر، اور قیامت تک جو بھی ان سے محبت کرے اسے بھی اپنی رحمت سے نواز۔ اس وقت گھر میں ایک نور چھا گیا، بچوں کے چہروں پر چمک تھی اور ہوا میں سکون۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، یاد رکھنا، اصلی دولت پیٹ بھرنا نہیں بلکہ دل کا بھر جانا ہے، اور دل تب بھرتا ہے جب ہم دوسروں کے لیے جئیں۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے ہونٹوں پر صرف ایک جملہ تھا، الحمدللہ الذی اطعمنا بصبرین و شکرین۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں صبر اور شکر کی زندگی دی۔ اور اس طرح اس سادے گھر کی کہانی پوری ہوئی، ایک ایسی بیٹی کی کہانی جو جنت کی سردار بنی، کیونکہ اس نے بھوکے پیٹ رہ کر بھی دوسروں کا پیٹ بھرا، اور تنگی میں بھی مسکرا کر کہا، میرا رب کافی ہے۔
मदीने की सरजमीन पर उस दिन का मंजर बहुत ही दिलकश था। शाम का वक्त था, आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। शहर के एक किनारे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा के घर में एक शानदार दावत का इंतजाम किया गया था। हर तरफ सजावट थी, दीवारों पर दिए जल रहे थे और हवा में खुशबू तैर रही थी। घर में चहल पहल का आलम था, क्योंकि यह दावत कोई आम दावत नहीं थी। मदीने के मशहूर और मुअज़्ज़ लोग इस तकरीब में शरीक होने वाले थे। एक एक करके मेहमान आने लगे। बड़े बड़े ताजिर, आलिम और बीले के बुजुर्ग सब मौजूद थे। हजरत कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा दौलत और आराम की जिंदगी गुजार रही थीं। उनके पास सोने के जेवर, शानदार कपड़े और लजीज खाने का इंतजाम था। लेकिन इसी शहर में एक और घर था, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का घर। वह वही थीं जिन्हें जन्नत की औरतों की सरदार कहा गया। उनका घर सादगी और तंगी का मज़र था। उनके पास न दौलत थी, न शोहरत, मगर उनका ईमान ऐसा था जो पूरी दुनिया की नेमतों पर भारी था। जब मदीने के लोगों को कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की दावत का बुलावा मिला तो सब तैयार होकर उनके घर पहुंचे। कुछ ही देर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ लाए। सब मेहमान अदब से खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। हजरत कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा भी आगे बढ़ी, अदब से सलाम किया और बोली, या रसूलुल्लाह, आज मेरे घर आपकी तशरीफ आना मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। कृपया आराम फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर इधर-उधर निगाह दौड़ाई। हर तरफ चेहरे जान पहचान के थे, लेकिन एक चेहरा गायब था। आपने रुककर फरमाया, ऐ मेरी बेटी कुलसूम, मैंने देखा कि तुमने शहर के अमीर गरीब सबको बुलाया है, लेकिन एक शख्स को यहाँ नहीं देख रहा। कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा हैरान होकर बोली, अब्बा जान, कौन है जो रह गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, जरा सोचो, वो तुम्हारी अपनी बहन है, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। यह सुनते ही कुलसूम का चेहरा उतर गया। उनके होंठ कांपने लगे। वह कुछ पल खामोश रहीं, क्योंकि वह जानती थीं कि उन्होंने अपनी बहन को क्यों नहीं बुलाया था। कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा के होंठ सूख गए, दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने नजरें झुका लीं और बहुत धीरे से कहा, या रसूलुल्लाह, दरअसल मैंने फातिमा को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनके पास पहनने को अच्छा लिबास नहीं है। मुझे डर था कि कहीं वो दूसरों के सामने शर्मिंदा न महसूस करें। ये सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। आपने बहुत नरमी से मगर दर्द भरे लहजे में फरमाया, ऐ मेरी बेटी, क्या तुम जानती नहीं कि अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त कपड़ों से नहीं, दिल की पाकीज़गी से होती है। फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अगर उसने पुराने कपड़े पहने हैं तो जान लो वो कपड़े जन्नत के कपड़ों से ज्यादा कीमती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई शर्मिंदा नजरों से ज़मीन देखने लगा। कुलसूम की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन उठीं और बोली, अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अभी जाती हूँ और फातिमा को लेकर आती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, जाओ बेटी और अपनी बहन से कहो कि तुम्हारा बुलावा कोई दावत नहीं बल्कि एक तौबा का पैगाम है। कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा अपने आंसू पोंछती हुई घर से निकली। रात गहरी हो चुकी थी, चांदनी मदीने की गलियों पर फैल चुकी थी। वो तेज कदमों से उस छोटे से घर की तरफ बढ़ी जहां से अक्सर तस्बीह की आवाज आती थी, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर।
वो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का घर था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने दस्तक दी। अंदर से एक मीठी और सुकून देने वाली आवाज आई। कौन? कुलसूम ने कहा, मैं हूं, तुम्हारी बहन कुलसूम। दरवाजा खुला तो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सामने थीं, सादे कपड़ों में, हाथों में थोड़ी सी आटे की सफेदी, चेहरे पर नूर और दिल में सुकून। कुलसूम उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। फातिमा ने हैरानी से पूछा, बहन क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुलसूम ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो फातिमा, मैंने तुम्हें अपनी दावत में नहीं बुलाया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि इज्जत तो अल्लाह देता है, न कि कपड़े। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मुस्कुराईं, आंखों में रहमत के आंसू चमकने लगे। उन्होंने अपनी बहन को गले लगाया और बोली, बहन, अल्लाह ताला गलतियां माफ करने वाला है, मैं क्यों न माफ करूं? चलो अब देर मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा ने आंसू पोंछे और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का हाथ थाम लिया। दोनों बहनें साथ साथ उस महफिल की तरफ रवाना हुई जहां शहर के बड़े लोग बैठे थे। रास्ते में चांदनी बिखरी हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी, मगर कुलसूम के दिल में शर्मिंदगी और फातिमा के दिल में सिर्फ सुकून था। जब दोनों घर पहुंचीं, तो सबकी नजर दरवाजे की तरफ उठ गई और उसी पल एक नूरानी रोशनी फैल गई। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे से ऐसी चमक निकल रही थी कि महफिल का हर कोना रोशन हो गया। लोग हैरत में पड़ गए, कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसी रोशनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, देखा मेरी उम्मत के लोगों, यह है उस शख्स की रोशनी जो दुनिया की चीजों से बेपरवाह होकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता है। कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो जमीन पर गिर पड़ी और बोली, या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी बहन का दिल दुखाया, मैं शर्मिंदा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उठाया और फरमाया, बेटी, जिसने अपनी गलती मान ली और तौबा कर ली, अल्लाह उसे माफ कर देता है। और याद रखो, फातिमा जैसी औरत अल्लाह की रहमत का निशान है। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, अब ये बात याद रखना कि असली जेवर सोने चांदी के नहीं होते, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह की याद ही सबसे बड़ा जेवर हैं। उस रात की दावत एक पाक सबक में बदल गई। हर शख्स फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के जिक्र से रूहानी सुकून महसूस कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया, जो फातिमा से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और इस तरह वह महफिल जो शोहरत और दिखावे की थी, इबादत और तौबा की महफिल बन गई। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जब घर लौटीं तो आसमान पर चांद पहले से ज्यादा रोशन था। हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे पूरा मदीना फातिमा की सादगी और नूर से महक उठा हो। दुनिया की रौनकें मिट जाती हैं, मगर ईमान और सच्चाई की रोशनी कभी खत्म नहीं होती। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती बाहरी नहीं, बल्कि दिल की होती है। उस रात जब सब मेहमान जा चुके थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचे तो देखा, एक छोटा सा दिया जल रहा है और अंदर से तस्बीह की धीमी आवाज आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सिजदे में थीं और उनके होठों पर सिर्फ एक ही दुआ थी, ऐ मेरे रब, मेरी बहन को हिदायत और बरकत दे और उसके दिल में सादगी और शुक्र का नूर पैदा कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू बह निकले।
आपने फातिमा के सिर पर हाथ रखा और फरमाया, ए फातिमा, अल्लाह ताला तुझसे राजी है और तेरा यह घर फरिश्तों की मौजूदगी से भर चुका है। तेरे सब्र और दुआ की वजह से तेरा नाम रहमत की लिस्ट में हमेशा रहेगा। फातिमा ने सिर उठाया और कहा, अब्बा जान, मुझे इस दुनिया की किसी नेमत की ख्वाहिश नहीं, बस इतना चाहती हूं कि अल्लाह मुझे अपनी रजा दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म मुस्कुराहट के साथ फरमाया, ए मेरी बेटी, तुझे अल्लाह ने वो सब दिया है जो किसी को नहीं मिला। तेरी रजा में मेरी रजा है और तेरी नाराजगी में मेरी नाराजगी। फातिमा की आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, अब्बा जान, अगर दुनिया जान जाए कि सुकून अमीरी में नहीं बल्कि अल्लाह की याद में है, तो किसी को तंगी का डर ही न रहे। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी नमी आ गई। आपने फरमाया, फातिमा, तू मेरे दिल का सुकून है, मेरी उम्मत के लिए रहमत का पैगाम है। जो तेरी राह पर चलेगा उसे दुनिया की परेशानियां मिट जाएंगी। उस रात का मंजर बेहद प्यारा था। बाहर आसमान पर चांद चमक रहा था और अंदर अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी दिलों में उतर रही थी। फरिश्ते उतरकर कह रहे थे, ये घर वो है जहां सब्र, शुक्र और मोहब्बत का नूर हमेशा रहेगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी हमें सिखाती है कि सादगी में जो लुत्फ है वो किसी सोने चांदी के महल में नहीं। अगर दिल पाक हो और नियत सच्ची तो अल्लाह खुद रोशनी बनकर हमारे रास्ते आसान कर देता है। जिसने दुनिया के लिए जिया वो थक गया, जिसने अल्लाह के लिए जिया वो रोशन हो गया। उस रात के बाद मदीने के लोगों के दिलों में एक गहरा असर बैठ गया। हर कोई कह रहा था, हमने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से सीखा कि असली दौलत ईमान और सब्र है। कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा भी अब बदल चुकी थीं। वो रोजाना गरीबों में खाना बांटती और कहती, यह सबक मुझे मेरी बहन ने दिया है कि अगर दिल पाक हो तो इंसान का नाम आसमान तक पहुंच जाता है। एक दिन वो खुद फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर आईं। हाथ में थोड़ा सा इत्र और खजूरें थीं। कहने लगीं, बहन, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, मगर ये तोहफा नहीं, ये मोहब्बत की निशानी है। फातिमा मुस्कुराईं, उनका चेहरा नूर से भर गया। उन्होंने कहा, बहन, असली तोहफा ये है कि तूने अपने दिल को रोशन कर लिया। अब तेरी दौलत तेरे दिल में है, न कि तेरे घर में। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों से जो आंसू गिरे वो किसी तौबा के मोती से कम न थे। बाहर आसमान पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह की रहमत खुद इन दोनों पर बरस रही हो। कुछ ही देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए। दोनों बेटियों को साथ देखा तो उनकी आंखों में नूर और सुकून था। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी इन दोनों बेटियों को रहमत और बरकत से नवाज और इनकी औलाद को उम्मत के लिए रहनुमा बना। उसी पल आसमान से एक हल्की सी रोशनी उतरी, जिसे देखकर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मुस्कुरा उठीं। उन्होंने कहा, अब्बा जान, ये रोशनी क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरी औलाद के नूर की निशानी है जो क़यामत तक उम्मत के दिलों में हिदायत की मशाल बनकर चमकता रहेगा। और वो बात हक साबित हुई, क्योंकि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और हसन रजी अल्लाह अन्हु की रोशनी आज भी हर मोमिन के दिल में जलती है।